अभी हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छातापुर में हैं और रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और 12 बजने के दरमियान जैसे ही कॉल जाता है हम फौरन यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जानकारी ये मिलता है 11 बजे के आसपास में उस बच्चा का मृत्यु हो जाता है। पीड़ित लोगों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण वो हुआ है। आइए हम पीड़ित से ही जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे क्या हुआ है। यहाँ क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा मामला है सुबह में 11:30 या 10 बजे के बीच में बच्चा हुआ। उसके बाद जब पैदा हुआ बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। उसके बाद अंदर में जितना देर रखना था उसको उतना देर रख लिया अंदर में। अब बस उसके बाद फिर यहाँ बेड पे दिया, बेड पे दवाई देने के बाद पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, 3 टीका लगवाया। उसके बाद बिल्कुल बच्चे को बुखार आ गया, इतना बुखार आ कि हाथ में रखने के लग नहीं रहा था। ठीक है, तो टीका के बारे में आपको बताया होगा कि जन्म के समय BCG वगैरह लगता है? कुछ नहीं बोला हमको, कुछ नहीं बोला, बिल्कुल बताया भी नहीं। अच्छा, टीका लगने के बाद उसको बिल्कुल बुखार इतना आ गया कि सहने वाला काम नहीं था। एक तो पर्ची दिया हमको, जो पर्ची अभी साथ में है, एक मिनट, एक ये पर्ची दिया था, ये दवाई बोला कि ये दवाई ला करके दो, बच्चे की तबीयत सही हो जाएगा। एक बार देने के बाद भी बच्चे की तबीयत नहीं सही हुआ, दूसरा बार भी देने के बाद सही नहीं हुआ, तीसरा बार भी देने के बाद सही नहीं हुआ। जब बच्चा की रात के लगभग कितना अभी टाइम, पूरे दिन में यह दवाई कई बार देती बच्चे को? 3 बार ही दे दिया। जब जब बोला, हाँ जब जब बोला तब तब दिए हैं बच्चे। अपने मन से दवाई नहीं देंगे क्योंकि हम डॉक्टर के हॉस्पिटल में थे, अपनी मर्जी से काम तो नहीं कर सकते। जब जब बोला तब तब हम दवाई पिलाएं और बच्चे का तबीयत उस टाइम से बिल्कुल सुधार नहीं हुआ था। कितने बजे बच्चा इशू हुआ था? सुबह 11 बजे सुबह में जी, 11 बजे हुआ और अभी शाम 11 बजे खत्म है। 10 बजे 10 बजे रात में खत्म जी। 10 बजे खत्म होने के बाद जब दवाई पिलाया कि पिलाने गया ना हमारा आदमी, बच्चा दवाई नहीं पिला था, बिल्कुल बेकार था, ऐसे पड़ा था, हिलडुल कुछ नहीं किया था। तब उसको पता चला कि बच्चा मर गया। उसी टाइम वो रिफर करने में लग गया। जानकारी आप डॉक्टर को दिए तब? जी, दवाई उसको बोले कि बच्चा नहीं कुछ कर रहा है, दवाई पिलाओ जाके। डॉक्टर बोला दवाई पिलाओ। उस टाइम बच्चा नहीं था, बिल्कुल डेट कर गया। फिर वो उस बच्चे को डॉक्टर देखने आए होंगे? नहीं, देखने नहीं आए? नहीं, ऐसे रिफर लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, बिना देखे बिना बच्चा को देखे जांच देखे रिफर करना शुरू कर दिया। आप एक बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, इतनी बात बोलेंगे हम। तो फिर रेफर करने आता आप लोग क्या? कुछ नहीं किया हम लोग, क्या करेंगे? अच्छा, जब अब आपका बच्चा इशू हुआ तो उस समय NM या नर्स या फिर डॉक्टर किसी ने बताया था कि आपके बच्चे को कोई किसी प्रकार का कोई बीमारी है? कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चा ओके था। डॉक्टर के भी सामने, हम लोगों के सबके सामने, सब आदमी खुश हो गए थे। बच्चा को उस टाइम कोई तकलीफ नहीं था। अच्छा, अभी जो बाहर बच्चे को लेकर बैठी हुई महिला, उन्हीं का बच्चा था? नहीं, जो बेड पे पड़ा हुआ उसका बच्चा है। उनका है जी, वो लड़की है मेरा। जब इशू हुआ था तो बच्चा लेकर के बैठा हुआ ना बाहर, वो पत्नी है मेरा। और आप कौन है? उसका पति है। और लड़की का पिताजी हैं। उस बच्चे का अपना जी? हाँ जी। तो क्या आप इसमें दोषी किसे ठहराते हैं? दोषी किसको ठहराएंगे? जो डॉक्टर है यहाँ का, उसको ठहराएंगे। वो समय पर आपका उपचार नहीं किया? नहीं, एकदम रिफर करना शुरू कर दिया। उससे पहले जानकारी देते थे तो ये आपको ये दवाई लिखाया? हाँ, दवाई ला करके दिए उसको। ये कोलिमॉक्स ड्रॉप है, ये डॉक्टर साहब लिखे हैं क्या? तो अभी अब डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जब यहाँ हल्ला हुआ ना तो थाना प्रभारी को पता लगा कि वो आया और डॉक्टर को बैठा करके ले चला गया थाना में। आप लोग हल्ला बोल? जब हल्ला, बच्चा मर गया तो हल्ला तो करना ही है, क्या करें? हम लोग हंसते हैं उस टाइम। किसी प्रकार कोई तोड़फोड़ नहीं किए? कोई तोड़फोड़, कोई सरकारी सामान प्रति नहीं किया हम लोग। कुछ नहीं। पूछिए डॉक्टर से, या तो डॉक्टर के बुलाइए, हम जवाब देंगे उससे, या उसके साथ गलत बोले होंगे या किसको बोले होंगे। अच्छा, उससे पहले उस महिला को कितना बच्चा था? फर्स्ट पहला बच्चा था और वो नुकसान हो गया जी। कहीं न कहीं इसमें आप लोग दोषी डॉक्टर को मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? अगर उसको पता नहीं चला, तब अगर पता भी चल जाता, हम लोग को बता देते कि बच्चे के लिए ये बीमारी है, तो हम लोग अपने सावधान हो जाते, कोई प्रबंध कर लेते और कहीं जाते। लेकिन वो बोला नहीं, बोला बच्चा ठीक है। उसके सामने बच्चा ठीक था, तो हम लोग कैसे बोलेंगे नहीं बच्चा ठीक नहीं था? उस बच्चे के या नाना जी थे और जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि वो बच्चा जो है मृत है, तो उस बच्चे को यहाँ से और उस परिवार को यहाँ से निकालने के लिए रेफर करने लगे। उसी दरमियान ये लोग हो हल्ला किए और हो हल्ला करने के बाद स्थानीय थाना के पुलिस बल आए और आने के बाद जो है डॉक्टर साहब को थाना ले गए। यही बात? जी जी जी।
अब बाकी डॉक्टर साहब क्या कुछ बताते हैं वो भी सुनेंगे और हम आप लोग को सुनाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आए दिन खास करके इस प्रकार का घटना आपको देखने को मिलता ही रहता है। खास करके छातापुर में विधि व्यवस्था एकदम बिल्कुल तरीके से नर्वस हो गया है और जो भी डॉक्टर है वो सही समय पे देखते नहीं, बिल्कुल सभी चीजों में यहाँ पे मनमानी देखा जाता है। आप लोग में जब उसको कुछ बात बोलने जाते ना डांटता था। डांटता था। जी। आज कौन था डॉक्टर? वही मैडम जो उसको बिठा के ले गया, नाम नहीं जानता मैं उसका, नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानते। डॉक्टर थी ना? हाँ डॉक्टर थी। चलिए बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस प्रकार के खबर के बारे में? आप लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं? कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुनिए ना, जब बच्चा पैदा हो गया ना उसी टाइम बोला उसको इतना दो, उसको उतना दो, उसको उतना दो। हम बोला देखिए मैडम, हम गरीब आदमी है, कोई करोड़पति का बेटा नहीं है। जो गरीब आदमी होता है इस सरकारी में आते हैं, जो करोड़पति आता है ये इसमें पैर नहीं रखने के लिए आते हैं। कोई बात नहीं, हमको जो खुशी होगा दे देंगे आप लोगों को। नहीं देना होगा, देना होगा। आगे हम क्या बोलेंगे, कितना पैसा दिया क्या बोलेंगे वो भी बोल देंगे। आपसे यहाँ पे पैसा भी लिया जाता जी, है। एक होता है कि लड़का लोग होता है तो सब लेते वो तो खुशी की बात, हम खुद देने के लिए तैयार था। और एक्स्ट्रा चार्ज मांगा गया क्यों नहीं, और आप लोग दिए भी थे। दिए भी थे। इतना बड़ा अत्याचार गरीब के साथ होना चाहिए? ये आप लोग का भी गलती है, तभी आप लोग आवाज नहीं उठाए। जब आप क्यों नहीं आवाज उठाए? आवाज उठाए हम, जब आवाज उठाइए। 500-500 रुपया मांग रहा था एक आदमी, बोले हम नहीं पैसा, यहाँ 4 दिन से यहाँ बैठे, हम लोग क्या खाएंगे? बाकी आप लोग जिस प्रकार से प्रीत गुस्साए हुए, आखिर गुस्साए क्यों नहीं? क्योंकि पहला गर्भ था और गर्भ में 9 महीने किस प्रकार से रखा जाता है आप लोग भली बातें समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद जो इस प्रकार के हालात हो जाए तो उस प्रीत परिवार के साथ क्या गुजर रहा होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रीत के नाना जी थे जिन्होंने बयान दिया, उस बयान से क्या कुछ लगता है आप लोग कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिए। और जैसे ही डॉक्टर साहब का रिपोर्ट आएगा वो भी मैं सुनाने का प्रयास करूंगा।